15 बॉलों में 50 रन, 15 बॉलों में। ये है वैभव सूर्यवंशी का कमाल। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई वैभव का 15 का नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान वालों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये बकना बंद कर दो कि वैभव 15 है क्या है या नहीं है। देखो वो 15 का हो, वो 25 का हो या 35 का हो, कहने की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि वो हमारे घंटों से लाख गुना दर्जे बेहतर और बड़ा खिलाड़ी है। एज उसकी भले ही कम है, अभी 3 दिन पहले वो बंदा 15 का हुआ है, उसको 27 मार्च की उसकी बर्थडे थी जब वो 15 का हुआ, और आज भी उसने ऐसे लंबे तड़ंगे छक्के मारे, चाहे वो नूर अहमद हो या मैट हेनरी हो, सबको पकड़ के धो दिया, बल्कि निचोड़ के फेंक दिया और बताया सबको कि वैभव सूर्यवंशी कल भी बाप था, वैभव सूर्यवंशी आज भी बाप है और वैभव सूर्यवंशी आगे भी बाप ही रहेगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कोई इल्जाम लगा सके या कोई बातें कर सके कि नहीं जी वैभव ये वैभव वो, क्योंकि वैभव एक बार नहीं बार बार आपको प्रूव कर चुका है। लास्ट आईपीएल में उसने बिगिन किया था, अपना शुरू किया था, वो उसकी बिगिनिंग थी, और तब से लेकर अब तक वैभव नंबर 1 ही रहा है। देखो इस पूरे मैच की डिटेल में बात करते हैं, वैभव की तो स्पेशली तौर पे बात करते हैं क्योंकि मैच था चेन्नई वर्सेस हमारी राजस्थान रॉयल्स, और इस मैच में क्या क्या हुआ डिटेल बताता हूं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले भाई वैभव सूर्यवंशी जय हो आपका। देखो पहले तो यहां पर बॉलिंग की बात करेंगे कि राजस्थान ने कमाल की बॉलिंग करवाई, क्योंकि जब चेन्नई पहले बैटिंग करने के ऊपर आया हमें लगा कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, चेन्नई जो है वो 200 तक पहुंचा देगा। अब से पहले जितनी भी टीम्स खेली उन सब ने 2-2 किए थे, ये पहला स्कोर था जो कि 200 छोड़ो 150 भी नहीं हो पाया। यहां पर जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट हासिल की, नंड्रेबर्गर इन्होंने भी 2 विकेट हासिल किए, 1 विकेट यहां पर ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए। अब जडेजा साहब यहां पर 2 विकेट लेके, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपनी चेन्नई को ही कच्चा खा गए, चेन्नई की ही पतलून उतार दी जडेजा साहब ने। और भाई देखिए चेन्नई के अंदर महेंद्र सिंह धोनी आज नहीं खेल रहे थे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि धोनी साहब आज खेले, मगर आज वो नहीं खेल रहे थे। भाई देखिए 2 हफ्ते के लिए धोनी जो है वो बाहर हो गए इस आईपीएल से। कमबैक होगा, जरूर होगा, मगर तब तक चेन्नई की खुद चुकी होगी, चेन्नई बर्बाद हो चुकी होगी तब तक, ये बात लिख के ले लो। इन्होंने बनाया 127 रन। हमें लग रहा था कि चलो भाई 127 है, मे बी पिच के अंदर कुछ गड़बड़ी होगी, थोड़ा मुश्किल होगी चेज करने में, चेज जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, ऐसी की तैसी। जिस तरीके से यहां पर तोड़ा है या जिस तरीके से मरोड़ा है राजस्थान रॉयल्स ने, किसी के बाप ने भी नहीं सोचा था कि ये टारगेट इतनी जल्दी चेज हो जाएगा। स्पेशली वैभव सूर्यवंशी ने पहली बॉल से 4 लेना चालू किया, हालांकि उनका पहला कैच जो है वो एक तरीके से छूट गया। सब लोग यही सोच रहे थे कि नहीं यार ये बहुत गलत हो गया, कैच छूट गया, अब बड़ा मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन भाई कोई मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने जो कैच छूटा सिर्फ 4 रन हुए, उसके बाद जो लाठी चार्ज किया और अगली ही बॉल के ऊपर दोबारा चार्ज करके छक्का लगाया। ये वैभव सूर्यवंशी की भाई ताकत है, उसके बाजुओं में अजीबोगरीब सा जज्बा है, वो नहीं रुकने वाला, वो किसी को नहीं रोकने वाला, बख्शने वाला। वो हर बॉलर को, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो या अफगानिस्तान का, सबको पेल रहा और इंटरनेशनल में आने के लिए दरवाजा तोड़ के एंट्री करने को तैयार है वैभव सूर्यवंशी। जितनी उसने बढ़िया इनिंग खेली, और अब तो वो आज इंटरनेशनल के लिए ऑलमोस्ट आप कह लो एलिजिबल है, उसको शामिल किया जाए। अभी जो इंडिया की इजी सीरीज होंगी जिसमें अफगानिस्तान की सीरीज है या वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है, मैं तो चाहता हूं कि भाई उसको अभी डेब्यू कराओ और एक रिकॉर्ड बनवाओ कि ये है इंडिया का टैलेंट। अभी आपने प्रियांश आर्या की बारी नहीं देखी, आज यहां पर आयुष मात्रे कुछ नहीं कर पाए, हालांकि उनसे भी बड़ी उम्मीदें थी, मगर इंडिया के अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है जो कि अनबिलीवेबल है। आज सिर्फ 15 बॉलों में 50 हुए वैभव की, 5 छक्के। कैन यू बिलीव दैट? 5 छक्के वो बंदा मार के गया है। कितना जबरदस्त और आउट क्लास खिलाड़ी है वो, सिर्फ 15 साल की उम्र में। और कमेंटेटर्स बैठकर चीख रहे हैं, उनके गले फट रहे हैं, वो बेचारे परेशान है कि भाई ये हमने क्या देख लिया, ये कौन सी इनिंग देख ली हमने वैभव सूर्यवंशी की, क्योंकि जो काम करके दिखाया वैभव ने बहुत लाजवाब और बहुत आउटस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल इनिंग को बड़ा कर रहे थे, लंबा कर रहे थे, वो आहिस्ता खेल रहे थे, रन बॉल के तरीके से जा रहे थे, लेकिन वैभव ने बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दिया। जब एक बंदा आपका 15 बॉलों में 50 कर जाए तो मैच तो सारा उधर ही खत्म हो जाए। पावर प्ले के अंदर पूरा टोन सेट हो गई, पूरे मैच की सेट हो गई, और वैभव जब आउट हो गया, हालांकि सरफराज खान का कैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा शानदार कैच पकड़ा है मेरी नजरों में, और मैं सरफराज खान का भाई द वे बहुत जबरदस्त फैन हूं, तो उसने कैच अच्छा पकड़ा, लेकिन वैभव के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। सेंचुरी तो उसकी वैसे भी नहीं हो सकती थी, बिकॉज जब वो आउट हो तब 50 रन चाहिए थे, और जाहिर सी बात है फिर यहां पर जायसवाल ने भी कुछ रन करने थे, तो सेंचुरी नहीं हो सकती थी, मगर उसने अपने फैंस के मुंह पर एक बहुत बड़ा करारा थप्पड़ मारा। और जब वैभव बैटिंग करने के लिए आया, एक बहुत बड़ा नोट लिखा हुआ दिखाई दिया पाकिस्तान के मीडिया में, एक क्रिक इन्फो नहीं यार, क्रिक ट्रिक या कुछ इस तरह करके एक फेसबुक पेज है, बहुत बड़ा पेज है, वर्ड क्रिकेट करके एक बहुत बड़ा पेज है। उन्होंने यहां पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहते हैं फ्रॉम विच एंगल वैभव सूर्यवंशी लुक्स 15 ईयर ओल्ड। भाई उसका गाड़ा जाके देखो,
जाके देखो वो 15 साल का लगता है कि नहीं लगता, पता चलेगा तुम्हें। अरे खुराक है उसके पास, खाना है, इसलिए उनके 15 साल के लड़के यूं दिखते हैं। वैभव के तुम डोले देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि 15 साल का लड़का भाई, इसलिए इनको शक हो रहा है। वैभव शानदार क्रिकेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका खान पान, उसकी फिटनेस, उसकी जो आइडियोलॉजी है क्रिकेट की, राहुल द्रविड़ को वो पसंद करते हैं और युवराज सिंह को वो पसंद करते हैं, विराट कोहली को वो पसंद करते हैं। उसने अपने अपने आइडियल ऐसे बनाए हैं कि जिनको लेकर वो सबकी कुछ ना कुछ लेता है। विराट कोहली की टेक्निक ले ली, युवराज सिंह की पावर ले ली, राहुल द्रविड़ की डिफेंस ले ली। वो हर, हालांकि डिफेंस करता नहीं है, लेकिन हर तरीके से उसने अपने आप को सेट किया हुआ है और आज वो राजस्थान रॉयल्स का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स में जडेजा है, रेयान पराग है, यशस्वी जायसवाल है, भाई कौन नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको वैभव सूर्यवंशी सबसे बड़े खिलाड़ी देखते दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो शक पड़ रहा है कि पता नहीं अगले ऑक्शन में इसके ऊपर कितनी बैट लगेगी, इसको कितने लाख में खरीदा जाए, कितने करोड़ में खरीदा जाएगा। इस दफा भी सुनने में आया कि वैभव को काफी अच्छे मोटे पैसे मिले हैं। जब इनका पिछले साल ऑक्शन हुआ था इनको 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया था, लेकिन अब भी यहां पर वैभव को जिस पैसे में खरीदा गया वो शानदार होगा। लेकिन आने वाले सीजन में खासतौर पे वैभव आराम से 15-20 करोड़ में बिकेगा भाई। आज वो शायद 10-11 करोड़ या 8-9 करोड़ या मे भी 7 करोड़ 5 करोड़, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन आने वाले वक्त में वैभव 16-17, क्या मजाक मजाक में अगले सीजन में ये बंदा 20 करोड़ ले जाएगा। और ये फ्री में नहीं ले जाएगा, उसके लिए वो आपको प्रूफ करके दे रहा है कि इस वजह से। और हमारे पाकिस्तान के देखें जी, या तो विन है जी या तो लर्न है, और मोमेंटम तो बनता रहेगा। डेफिनेटली हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जीतने की, कि हम जो है वो बॉल टेम्परिंग ना करें, हम जो है वो अपनी जर्सी की क्वालिटी अच्छी बनाएं, ताकि जब हम बॉल को रगड़ें तो फिर बॉल का रंग ना उतरे। हमारे यहाँ सिर्फ यही टोपी ड्रामे चल रहे हैं, यही बातें हो रही हैं। और इंडिया में तुम जाकर देखो, उनके यंगस्टर्स जो हैं वो शानदार परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, वो अपनी टीम को मैचेस भी जितवा रहे हैं, और वो आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स भी बन रहे हैं। आज के मैच का प्लेयर ऑफ द मैच 100% मुझे लग रहा है वैभव सूर्यवंशी है। देखो, अगर जडेजा को मिलता है, कोई मर्सिला बात नहीं, जडेजा ने यहाँ पर 4 ओवर में, बल्कि 3 ओवर में 18 देकर 2 विकेटें हासिल की। जडेजा की अच्छी शानदार बॉलिंग थी, बट मुझे लगता है कि जो मोमेंटम सेट हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने मोमेंटम आपको शुरू में सेट करके दिया, हालांकि बाद में जायसवाल ने ठीक ठाक बारी खेली, स्लो थी बट ओके ओके थी, और वहां से जो है मोमेंटम फिर एकदम से ही आप कह लो पूरा शिफ्ट हो गया और राजस्थान रॉयल्स के पास जो वैभव काम करके गए। फिर चेन्नई वाले बेचारे विकेटें भी ली, उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी विकेटें, कोशिश की विकेटें लेने की, लेकिन कमबैक करने में नाकाम रहे, क्योंकि सारा का सारा मोमेंटम जो है वो शुरू में सेट हो गया था वैभव सूर्यवंशी की तरफ से। अब आने वाले वक्त के अंदर वैभव सूर्यवंशी कितना बड़ा क्रिकेटर है, और क्या वो इंडिया के लिए इस साल 2026 के अंदर डेब्यू करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर कर लेता तो रिकॉर्ड भी बन जाएगा और शानदार, क्योंकि वैभव ने ये तो बता दिया कि वो दुनिया के किसी भी बॉलर को छक्का मारने की सलाहियत रखता है, वो दुनिया के किसी भी बॉलर को अटैक करने की सलाहियत रखता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय दीजिए कमेंट में। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।